तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउचन के पास गॉड ऑफ लाइट और साथ में गॉड ऑफ स्लेइंग की पावर आ चुकी थी। लॉन्ग हाउचन इन दोनों ही पावर को आपस में फ्यूज करके काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर करके उसके राइट हैंड को काट के रख देता है। और तभी वहां पे ऑस्टिन ग्रिफिन अपनी डिस्ट्रक्शन सॉर्ड को पहली दफा समन करता है और उससे सीधे ही लॉन्ग हाउचन के ऊपर अटैक करके उसे सप्रेस करने लगता है। तभी वहां पे एंट्री होती है हाउ यू की। अब हम यहाँ पे इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में नैरेटिव वाइज में हमें बताया जाता है कि यूनिवर्स के पैदा होने से पहले बेइंतहा अंधकार में सिर्फ दो गॉड मौजूद थे। पहला क्रिएशन, दूसरा क्लैमिटी। लेकिन क्रिएशन जो दुनिया बनाता था, जिंदगी को जन्म देता था, उसके बिल्कुल उल्टा था क्लैमिटी। क्लैमिटी को रोशनी से नफरत थी। वो हर जिंदा चीज से घिन करता था। उसका वजूद ही क्रिएशन का उल्टा था। जहाँ क्रिएशन ने दुनिया को बेइंतहा खूबसूरत बनाया और वहीं क्लैमिटी का काम था दुनिया को तबाह करना, उसके अंत तक उसे लेके जाना। और जब क्रिएशन ने देखा कि उसकी बनाई हुई ये खूबसूरत सी दुनिया को क्लैमिटी तबाह कर रहा है, तो अपने आखिरी लम्हों में उसने क्लैमिटी को अपने हाथों से सील करना सही समझा। और यहाँ पे क्लैमिटी को सील करने के चक्कर में क्रिएशन ने अपनी पूरी ही ताकत का, अपनी पूरी ही पावर का इस्तेमाल कर लिया था। तब जाकर के वो क्लैमिटी को सील कर पाया। मगर बेशुमार दौर गुजरने के बाद क्रिएशन की वो सील भी कमज़ोर पड़ने लगी और फिर एक ही पल में क्लैमिटी ने अपनी पूरी बची हुई ताकत जला दी। अपने एसेंस का बहुत बड़ा हिस्सा कुर्बान कर दिया, सिर्फ इतना कि वो अपनी एक बूंद डिस्ट्रक्टिव फोर्स पावरफुल सील के पार भेज सके। और क्लैमिटी इसमें कामयाब भी हो गया और उसी लम्हे से डिस्ट्रक्शन का चैप्टर शुरू हो गया। वो छोटा सा फ्रेगमेंट क्लैमिटी की ताकत का बेइंतहा खतरनाक हिस्सा था। जिस पहले वर्ल्ड पर वो उतरा, वो कोई और नहीं बल्कि एंशियंट लैंड था, डीमन गॉड एम्परर का होम वर्ल्ड। क्लैमिटी ने अपने आप को एक नए लाइफ फॉर्म में बदल लिया और उस एंशियंट लैंड की पावर का इस्तेमाल करके खुद को एक बॉडी के शेप में इवॉल्व करने लगा। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता गया और क्लैमिटी का एक नया रूप अंडे से फाइनली बाहर आया। और ये एंशियंट लैंड बिल्कुल बेखबर था कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आके गिर चुकी है। और तभी हम वहाँ पे हॉयू को देखते हैं और नरेटर वॉइस में हमें बताया जाता है कि ये नई जिंदगी एक बिल्कुल नई रूह के साथ पैदा हुई है। लेकिन क्लैमिटी के लिए ये सिर्फ एक बर्तन, एक टूल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्लैमिटी उसके अंदर, उसकी सोल की गहराइयों में छुपा रहा है। और यहाँ पे ये एक छोटा सा बीस्ट आसपास की पावर और लिविंग बीइंग को डिवोर करके अपनी पावर को बढ़ाते जा रहा था। और जैसे ही हॉयू ने अपने आप को पूरी ही तरीके से इवॉल्व कर लिया, क्लैमिटी ने उसके ऊपर कब्जा करके और उसकी बॉडी का इस्तेमाल करके एंशियंट लैंड को तबाह करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्लैमिटी ने एंशियंट लैंड के लोगों के इरादे को कम आंक लिया। एंशियंट लैंड के सबसे ताकतवर वॉरियर्स अपनी मर्जी से कुर्बान हो गए और बन गए गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन ऑफ द 10 realm एंड 9 heaven। इसी फॉर्मेशन ने क्लैमिटी को एक बार फिर कैद कर दिया। आखिर में क्लैमिटी ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। मगर एंशियंट लैंड के कल्टीवेटर्स भी पीछे नहीं हटे। वो सब भी अपनी आखिरी जान झोंक दिए अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए। और जब यहाँ पे क्लैमिटी ने देखा कि वो यहाँ पे एक बार फिर सील हो जाएगा, तो उसने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में ढाल दिया और अपनी पावर को पूरी ही तरीके से चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। और एक ब्लास्ट के साथ उसने इतना बड़ा धमाका किया कि पूरा का पूरा एंशियंट लैंड तबाह हो गया। और जब क्लैमिटी पूरी ही तरीके से वहां पे मारा गया, तो उसकी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी चारों तरफ बिखर गई। गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन ने उस एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया। लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा था, उसका इस्तेमाल करके क्लैमिटी ने एक बार फिर हॉयू को रीइंकार्नेट किया
और यहाँ पे हायू बन चुका था एंशियंट लैंड के लिए 9 हेड बीस्ट। तो यहाँ पे हायू के पास 9 चांस भी था खुद को रीइंकार्नेट करने का, मरने के बाद खुद को जिंदा करने का। और वहीं पे क्लैमिटी का इरादा था कि वो फिर से हायू के जरिए ताकतवर हो सकता है और ढेर सारी पावर को खुद के अंदर एब्सॉर्ब कर सकता है। मगर वो कभी भी सोच भी नहीं सकता था कि जिस प्लैनेट में वो पैदा हुआ वहाँ सिर्फ अंधेरा और आग के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। उस अंधेरी दुनिया में कुछ बचे खुचे स्केलेटन बीस्ट डीमंस थे जो नफरत से भरे हुए थे, बस उसके यानी कि ऑस्टिन ग्रिफिन के लौटने का इंतजार कर रहे थे। मगर वहां पे हायू की नई पैदा हुई रूह बार बार रीबॉर्न होती, बार बार मार दी जाती, बार बार हर दफा वही डीमंस, वही बीस्ट और वही मॉन्स्टर उसकी जान लेते। वो बिल्कुल इन सब चीजों से परेशान और बेसहारा हो चुका था। हायू को समझ में ही नहीं आता है कि आखिर उसने किया क्या है, क्योंकि इसकी याददाश्त तो मिट चुकी थी, उसे अपना नाम तक नहीं पता था। और फिर अपनी आखिरी रीइंकार्नेशन में वो एकदम थक चुका था, टूट चुका था और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुका था। मगर आखिरी सांस में उसके सामने एक रोशनी की किरण अपीयर हुई और जब हायू ने अपनी आंखें खोली तो वहां उसने पहली बार एक छोटे आम इंसान को देखा और पहली बार उसे अपना एक नाम भी मिला, हायू। लेकिन उन सब लम्हों के दौरान क्लैमिटी हायू की सोल के सबसे गहरे कोने में छुपा बैठा था। उस इंसान से मिलने वाले सारे इमोशंस, पावर, उन सब को धीरे धीरे एब्सॉर्ब करके क्लैमिटी ने अपनी पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जब उसने अपनी पूरी ही पावर को रिकवर कर लिया तो उसने क्रिएशन गॉड की सील को चकनाचूर कर दिया अपने एक ही अटैक में और पूरी दुनिया के सामने गॉड ऑफ क्लैमिटी के रूप में उठ खड़ा हुआ। और तभी हम देखते हैं कि सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे ऑस्टिन ग्रिफिन लॉन्ग हॉचन और हायू से कहता है कि ब्रदर, अब तुम्हें यहाँ पे समझ में आया, हायू का जिस्म, उसकी पावर, उसकी सोल तक सब कुछ मुझसे आई है। तभी वो लॉन्ग हॉचन के ऊपर अटैक करता है जिसे हायू और लॉन्ग हॉचन मिल करके होल्ड कर रहे होते हैं। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि मेरी परमिशन के बगैर ये हायू का बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। मगर जब वो देखता है कि वो यहाँ पे लॉन्ग हॉचन की मदद कर रहा है, यहाँ पे तो ऑस्टिन ग्रिफिन का दिमाग फिर जाता है। वो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे ही अंश हो और मेरे ही खिलाफ खड़े होने की जुर्रत कर रहे हो। ये कहने के साथ ऑस्टिन ग्रिफिन अपनी पावर को अनलेश करके लॉन्ग हॉचन और हायू को चारों ही तरफ से स्केलेटन ड्रैगन के अंदर कैप्चर कर लेता है और उन लोगों को टॉर्चर कर रहा था। मगर तभी वहाँ पे लॉन्ग हॉचन अपनी पावर को अनलेश करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि चुप हो जाओ ऑस्टिन ग्रिफिन। कहने के साथ लॉन्ग हॉचन सीधा ही ऑस्टिन ग्रिफिन के डोमेन के ऊपर जाके अटैक करता है और ऑस्टिन ग्रिफिन से कहता है कि तुम्हें हायू का नाम लेने का जर्रा बराबर भी हक नहीं है। हायू को बार बार मारा गया, उस पर डिस्ट्रक्शन का जुर्म थोपा गया, उसने तुम्हारी जगह लोगों की नफरत को झेला, वो भी बेइंतहा। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन एक ही स्लैश अटैक में ऑस्टिन ग्रिफिन के डोमेन को तोड़ते हुए कहता है कि और तुम तो सिर्फ उसकी सोल के अंदर छुप कर बैठ गए थे, तुम एक नंबर के घिनौने बुज़दिल हो। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हॉचन का स्लैश अटैक सीधे ही जाकर के ऑस्टिन ग्रिफिन को हिट करता है। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन उस पावर को सेंस करके कहता है कि क्या ये तो पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन थी, आखिर इस पावर का इस्तेमाल इसने कैसे किया। तभी पीछे से आवाज़ आती है हायू की, जहाँ पे हायू के सारे ही सर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ब्रदर चलो मिलकर इसे ख़त्म करते हैं। ये कहने के साथ वो लोग अपनी पावर को सीधा ही लॉन्ग हॉचन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं और सीधा ही लॉन्ग हॉचन से जाकर के फ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग हॉचन का पूरा ही ऑरा यहाँ पे चेंज हो जाता है। ऑलरेडी लॉन्ग हॉचन के पास गॉड ऑफ लाइट, गॉड ऑफ स्लेइंग और अब तो क्लैमिटी की पावर यानी कि डिस्ट्रक्शन की भी पावर आ चुकी थी। लॉन्ग हॉचन नए लुक के साथ सीधा ही ऑस्टिन ग्रिफिन के सामने अपनी स्वॉर्ड को लेकर के खड़ा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।